बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई से वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स जो हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक ड्यूरिंग है और एक वाइल है। ये कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स हैं। मैं आपको इनके उर्दू और हिंदी में इनका जो मफ़हूम है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, और फिर उसकी ये जो डेफिनेशन है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये ड्यूरिंग कहाँ इस्तेमाल होता है और हम वाइल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और आगे चलकर हम इस ड्यूरिंग का ये जो उर्दू में मफ़हूम है और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और इसके बाद फिर वाइल का इस्तेमाल की डेफिनेशन देखकर इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे। और इसके बाद जो है फिर इनकी जो म्यूचुअल आपस में जो एग्जांपल्स बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद वीडियो के आखिरी पोर्शन में मैं 40 के करीब एग्जांपल्स के ज़रिए वाइल का इस्तेमाल को एक्सप्लेन करूँगा। बहुत यूज़फुल मटेरियल है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बड़े लेवल के स्टैंडर्ड फॉर्म में इंग्लिश जो है वो लिखना और सीखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा के इसे फुल जूम पे देखिए। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरह ये जो लफ्ज़ वाइल है इसका माना हमारे उर्दू में ते हुए बनता है। अब ये दोनों जो यूजेजेस हैं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये लिखी मैंने इसके डेफिनेशन के, ड्यूरिंग एंड वाइल, यानी ये जो दो अल्फाज हैं, एक ड्यूरिंग का लफ्ज़ और एक वाइल जो हम यूज़ करते हैं, ये रेफ़र करते हैं, हवाला देते हैं टू हैपनिंग ऑफ सम इन एक्टिविटी, किसी काम के होने का, यानी किसी काम के वकूफ़ पजीर होने की तरफ इशारा करते हैं। जबकि व्हेन सम अदर एक्शन एक्टिविटी इज़ हैपनिंग, जबकि कोई दूसरा काम हो रहा हो, यानी जब कोई दूसरी एक्टिविटी, सम अदर एक्शन और एक्टिविटी को आप गौर से देखें कि जब कोई दूसरा काम या कोई एक्टिविटी हो रही हो और इस दौरान जो है कोई और काम और कोई एक्टिविटी हो, उसका हवाला देने के लिए हम वाइल का इस्तेमाल और ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर देख लीजिए कि ड्यूरिंग एंड वाइल रेफर टू द हैपनिंग ऑफ सम एक्टिविटी। ये ड्यूरिंग और वाइल जो है ये किसी एक्टिविटी के हैपन होने को, वकूफ़ पजीर होने को, किसी काम के होने को ज़ाहिर करते हैं। व्हेन सम अदर एक्शन और एक्टिविटी, जबकि कोई एक दूसरा काम जो है इज़ हैपनिंग, या तो हो रहा हो या होता हो। ये इसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन है। अब इसमें सबसे पहले हम ड्यूरिंग का ब्रीफ सा थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ड्यूरिंग का माना के दौरान होता है, यानी हमारे इसमें उर्दू के मुताबिक जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो के दौरान है। जैसे ड्यूरिंग इज़ ए प्रेपोजिशन, और एक बात आप और नोट फरमा लीजिए कि ड्यूरिंग जो वर्ड है ये एक प्रेपोजिशन है, और ये जो ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन के तौर पे जब इस्तेमाल होता है तो इसके बाद मैंने लिखा है कि एंड इट इज़ फॉलोड बाय ए नाउन, कि इसके बाद हमेशा एक नाउन आता है। यानी ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है और जब इसका माना के दौरान होता है तो ये इज़ फॉलोड बाय आ नाउन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ड्यूरिंग के बाद ये फार्मूला भी इसका छोटा स्केच आउट कर दिया है, इसका फ्रेज़ कि ड्यूरिंग के बाद आप नाउन इस्तेमाल करते हैं। अब हम फर्दर थोड़ा सा आगे चल कर देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स को। ये देखिए, जैसे ड्यूरिंग द क्लास, तो क्लास के दौरान इसका मतलब बनेगा। इस तरह नंबर 2 पे देखें, ड्यूरिंग द मूवी, फ़िल्म के दौरान। इस तरह ड्यूरिंग द इंटरवल, वक्फे के दौरान। इस तरह ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान। इस तरह ड्यूरिंग द ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान। हम ये देखते हैं कि ये क्लास, ये मूवी, ये इंटरवल, ये ऑपरेशन और ये ड्यूटी, ऑल द 5 वर्ड्स आर नाउन। अब हम ग्रामेटिकली वाइल का इस्तेमाल जब देखते हैं तो वाइल याद रखें इज़ अ कंजंक्शन, यानी ये जॉइनिंग वर्ड है, ये कंजंक्शन है। एंड इट इज़ फॉलोड बाय ए जेरेंड, इसके बाद एक जेरेंड आता है। अब स्टूडेंट्स, जेरेंड जो है ये अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जेरेंड असल में इससे मुराद क्या है। जेरेंड जो है ये मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की हुई है। तो जेरेंड जो है ये इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, यानी इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो दूसरा नाम है वो जेरेंड होता है। वाइल के बाद हम यूँ कहते हैं कि जेरेंड इस्तेमाल करना है या इंग फॉर्म कहते हैं, तो एक ही बात है। अब जैसे देखें हमारे उर्दू में वाइल का मतलब चूँकि ते हुए होता है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे 4-5 वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ज़रा देखिए ये फ्रेज़ वाइल ड्राइविंग। वाइल के बाद जब हम
ये जेरेंड इस्तेमाल करेंगे या इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब बनेगा ड्राइविंग करते हुए। इसी तरह देखें वाइल स्लीपिंग, सोते हुए। इसी तरह हम देखते हैं वाइल वीपिंग, रोते हुए। इसी तरह हम देखते हैं वाइल कुकिंग, पकाते हुए। सो ये वाइल का जो इस्तेमाल है, आप देखिए कि वाइल के बाद आपने इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है जिसको हम जेरेंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए वाइल के बाद ड्राइविंग एक जेरेंड है। यहाँ पे नंबर 2 पे देखिए वाइल के बाद स्लीपिंग एक जेरेंड है। नंबर 3 पे देखें वाइल के बाद वीपिंग एक जेरेंड है। और नंबर 4 पे देखेंगे वाइल के बाद कुकिंग एक जेरेंड है या इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको ड्यूरिंग का यानी मतलब बता दिया कि ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, और डिफरेंस आपको मैंने बताया कि वाइल का हमारे उर्दू में या हिंदी में मफहूम क्या होता है। अब मैं आपको वाइल का एक और स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे अब देखते हैं। इसमें देखें वाइल का एक और स्ट्रक्चर भी हम इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वाइल के बाद वर्ब की इंग फॉर्म ही इस्तेमाल की जाए, हम वाइल के बाद जो है एक और स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले इस एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे देखिए वाइल रनिंग ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ते हुए। ही स्लिप्ड बैडली, वो बुरी तरह फिसल गया। सड़क पर दौड़ते हुए बुरी तरह फिसल गया। सो वाइल के बाद हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब की इंग फॉर्म है वाइल रनिंग ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ते हुए। ही स्लिप्ड बैडली, वो बुरी तरह फिसल गया। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि वाइल ही वास, इनफैक्ट यहाँ पे ही भी है वाइल के बाद, यहाँ पे ही सब्जेक्ट मिसिंग हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाइल के बाद हम सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं और फिर वर्ब कोई भी इस्तेमाल हो सकती है। सो वाइल के बाद सब्जेक्ट भी लगाया जा सकता है और आगे वर्ब जिस टेंस में आपको रिक्वायर्ड है आप उस टेंस में उसको लगाएंगे। सो वाइल रनिंग ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ते हुए। ही स्लिप्ड बैडली, वो बुरी तरह फिसल गया। और या फिर वाइल ही वास, यहाँ पे स्टूडेंट्स ही को नोट कर लीजिएगा माजरत के साथ। वाइल ही वाज रनिंग ऑन द रोड, ही स्लिप्ड बैडली, बुरी तरह फिसल गया। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस देखिए, वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए। वाइल ड्राइविंग, जब वाइल के बाद वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है, वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए। आई नेवर यूज़ मोबाइल, मैं कभी भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। और या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि वाइल आई ड्राइव, जबकि मैं ड्राइव करता हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को आपस में ज़रा देखिए। ये वाइल के बाद वर्ब की इंग फॉर्म है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे देखें वाइल के बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया और आगे फॉर्म टेंस यानी जो वर्ब है वो यूज़ किया है। जैसा कि यहाँ पे देखें ये वाइल के साथ ये वाइल यूज़ हो गया और ये सब्जेक्ट के लिए ये आई यूज़ हो गया और ये वर्ब के लिए ये ड्राइव यूज़ हो गया। सो वाइल ड्राइविंग आई नेवर यूज़ मोबाइल फ़ोन, ये भी ठीक है। और या फिर कह लें कि वाइल आई ड्राइव आई नेवर यूज़ मोबाइल फ़ोन, मैं कभी भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। सो इसकी मैंने आपके लिए यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन भी दे दी है कि ड्राइविंग करते हुए। नोट कीजिए स्टूडेंट्स के ये ते हुए जो है ये वाइल को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइविंग करते हुए मैं कभी भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसका तर्जुमा दोबारा देख लेते हैं। वाइल रनिंग ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ते हुए। ही स्लिप्ड बैडली, वो बुरी तरह फिसल गया। सो वाइल और यहाँ पे ही भी मैंने आपको बताया था, नोट कर लीजिएगा। वाइल ही वाज रनिंग ऑन द रोड, ही स्लिप्ड बैडली, ये दोनों स्ट्रक्चर ही ठीक है। यानी वाइल के बाद आप सब्जेक्ट लगा के और कोई वर्ब यूज़ कर लें वो स्ट्रक्चर भी ठीक है, और वाइल के बाद आप इंग फॉर्म इस्तेमाल कर लें वो स्ट्रक्चर भी ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसकी 2-3 एग्जांपल्स और हैं। सम पीपल वर टॉकिंग, कुछ लोग बातें कर रहे थे ड्यूरिंग द मूवी। अब ड्यूरिंग का जो इस्तेमाल मैंने आपको बताया है उसके लिहाज से ड्यूरिंग के बाद नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन ही है। ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान। ड्यूरिंग के बाद वर्ब के इंग फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, बल्कि ड्यूरिंग के बाद हम कोई नाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फर्स्ट पेज पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर सम पीपल वर टॉकिंग वाइल दे वर वाचिंग मूवी, आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं ये। लेकिन जब वाइल इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके बाद आप पूरा एक सब्जेक्ट और कोई वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं। और या फिर ये तीसरा स्ट्रक्चर देखें, वाइल वाचिंग मूवी, फिल्म देखते हुए या मूवी देखते हुए। सम पीपल वर टॉकिंग, कुछ लोग बातें कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे नंबर 4 पे भी 3 एग्जांपल्स देखिए। द टीचर रिमेंड स्टैंडिंग, उस्ताद खड़ा रहा। ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान। लेक्चर के दौरान उस्ताद खड़ा रहा। और या फिर द टीचर रिमेंड स्टैंडिंग वाइल ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर, यानी कि अपने को नोट करें ड्यूरिंग द लेक्चर के बाद आपने नाउन इस्तेमाल करना है। सो ये द लेक्चर जो है ये नाउन है।
सो ड्यूरिंग के बाद हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, और जबकि मैंने आपको बताया कि वाइल के बाद एक पूरा स्ट्रक्चर आप सब्जेक्ट और वर्ब वाला यूज़ कर सकते हैं, और या फिर वाइल के बाद आप वर्ब किंग फॉर्म डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिफरेंस को फिर से ज़रा देखिएगा, बार बार इसको देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ईजिली आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, द टीचर मेन स्टैंडिंग वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर। सो वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर देते हुए उस्ताद खड़ा रहा। अब स्टूडेंट्स कोई 40 के करीब एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे आगे चल के आपके लिए साथ शेयर करनी है। ये 40 एग्जांपल्स जो हैं उसमें मैंने वाइल के सेंटेंसेस जो हैं वो आपके लिए स्केच आउट किए हैं, ताकि आप जो है उसके इस्तेमाल को अच्छी तरह सीख सकें। स्टूडेंट्स, ये है वो वाइल के 40 सेंटेंसेस जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा था, और ऑल दिस सेंटेंसेस आर वेरी यूज़फुल, और आप इनको ज़रूर जो है वो देखिएगा। मैंने ज़्यादातर सेंटेंसेस यहाँ पे जो वाइल के दिए हैं वो मैंने इसके बाद जेरेंड या वर्ब किंग फॉर्म ही इस्तेमाल की है। आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए वाइल का जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, आप उसके ज़रिए भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं लाइन बाय लाइन और लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताता हूँ, ताकि ये 40 के 40 सेंटेंसेस जो है आपके लिए एक यूज़फुल वोकैबुलरी के तौर पे भी आपके काम आएँ। और याद रहे स्टूडेंट्स के जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ये 40 सेंटेंसेस मैंने इस पेज पे आगे चल के आप देखेंगे 40 एग्जांपल्स हैं, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर परफेक्शन आए, तो आप इसको जितने ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये यूजेज जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सो आइए एक एक करके इन तमाम सेंटेंसेस को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वाइल वीपिंग, रोते हुए। सो वाइल के बाद मैंने आपको बताया कि हम वर्ब किंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वाइल वीपिंग, रोते हुए, द चाइल्ड वेंट आउट, बच्चा बाहर चला गया। इसी तरह देखें, द चाइल्ड वेंट आउट वाइल वीपिंग, बच्चा रोते हुए बाहर चला गया। ये एक एग्जांपल जो स्पेशली मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है वो ये समझाने के लिए कि वाइल के बाद आप वर्ब किंग फॉर्म इस्तेमाल करते हुए ये जो जब फ्रेज़ बनाते हैं पूरा, तो आप इसे चाहें तो सेंटेंस के शुरुआती हिस्से में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे आखिर पे या मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वाइल के बाद आप जब जेरेंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी इंग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है, और दूसरी सूरत में आपने कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना। आप इस एग्जांपल्स को फिर से नोट कर सकते हैं। वाइल वीपिंग, रोते हुए, द चाइल्ड वेंट आउट, बच्चा बाहर चला गया, और या फिर द चाइल्ड वेंट आउट वाइल वीपिंग, बच्चा रोते हुए बाहर चला गया। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, आई स्पेंट माई नाइट वाइल वीपिंग, यानी मैंने रो रो कर या रोते हुए अपनी रात गुजार दी, और वाइल वीपिंग आई स्पेंट माई नाइट, यानी मैंने रो कर अपनी रात गुजार दी। यहाँ पे देखिए, तो ये वाइल यहाँ पे शुरुआती हिस्से में नहीं है, बल्कि सेंटेंस के मिड में या लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे देखिए, वाइल के साथ वीपिंग यानी जेरेंड लगाकर इसका आगाज़ भी किया जा सकता है। सो ये इस हवाले से आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो चाहे तो वाइल से भी सेंटेंस का आगाज़ कर लें, और चाहे वाइल को दूसरे हिस्से में इस्तेमाल कर लें, मफहूम एक ही है। अब नेक्स्ट हम कोई और एग्जांपल्स भी देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखें, ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ, वाइल स्मोकिंग ए सिगरेट, सिगरेट पीते हुए। वो एक सिगरेट पीते हुए, ये वाइल का माना मैंने आपको बारहा बताया है कि इसका माना ते हुए होता है। सो ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ, वाइल स्मोकिंग ए सिगरेट, सिगरेट पीते हुए। इसी तरह हम देखते हैं, वाइल स्मोकिंग ए सिगरेट, सिगरेट पीते हुए, ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ। अब कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे आपके लिए स्टूडेंट्स बनाई गई हैं। बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल मटेरियल है। आप सारे का सारा इस मटेरियल को ज़रूर देखिए, इनको ट्रांसलेट कीजिए उर्दू में, इनको आप स्ट्रक्चर वाइज जो है वो उसको बदल बदल कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ आप वाइल का जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जिसमें वाइल के बाद सब्जेक्ट लगा के वर्ब कोई भी लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस, आप उसके ज़रिए भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। सो वाइल रनिंग ऑन द रोड, सड़क पे दौड़ते हुए, ही स्ट्रक अगेंस्ट अ कार, वो एक कार के साथ टकरा गया। ये स्ट्रक जो है ये स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है। ही स्ट्रक अगेंस्ट अ कार, वो एक कार के साथ टकरा गया। नंबर 5 पे देखेंगे, ही रेंच्ड हिज एंकल, उसके टखने को मोच आ गई। ये रेंच का माना, रेंच आप जानते हैं एक टूल भी है, दरअसल वो मोच देने के लिए इस्तेमाल होता है, तो दैट्स वाई मोड़ना, मोच आना इसका माना होता है। ही रेंच्ड हिज एंकल, उसके टखने को मोच आ गई, वाइल क्लाइंबिंग डाउन द माउंटेन, पहाड़ से नीचे उतरते हुए। सो वाइल के बाद हम वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम जेरेंड कहते हैं,
और ये आप इन सब एग्जांपल्स के अंदर ये देखें, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही होगा, ये सारा हर बार स्ट्रक्चर ऐसा ही आपको मिलेगा। इस तरह देखिए, ही वॉज हमिंग, वो गुनगुना रहा था। हमिंग का माना होता है गुनगुनाना। वाइल टेकिंग अ बाथ, नहाते हुए या गुस्ल करते हुए, वो बल्कि हम नहाते हुए इसके मफ़हूम उर्दू में देते हैं, वो नहाते हुए गुनगुना रहा था। आई नेवर यूज़ सेल फ़ोन, मैं कभी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, सड़क पर ड्राइविंग करते हुए। अ ड्राइवर शुड फास्टन हिज बेल्ट, एक ड्राइवर को अपनी बेल्ट मजबूती से बांध लेनी चाहिए। यह फास्टन का माना होता है मजबूती से बांधना, यानी टाइटली, यानी मजबूती से बांधना। और ड्राइवर शुड फास्टन हिज बेल्ट, एक ड्राइवर को अपनी बेल्ट बांध लेनी चाहिए वाइल ड्राइविंग ऑन द मोटरवे पर ड्राइव करते हुए। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स को स्टूडेंट्स हम देखते हैं। नाउ आई गेट लॉस्ट, अब मैं गुमसुम हो जाता हूँ। गेट लॉस्ट होता है गुम हो जाना, खो जाना। वाइल सिटिंग, बैठा या बैठे हुए, अब मैं बैठे गुम हो जाता हूँ, या मैं अब बैठे हुए गुम हो जाता हूँ। ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा था। वाइल सिटिंग ऑन द बेंच पे बैठे हुए। सो वाइल के बाद हम वर्ब की एक फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम जेरेंट कहते हैं। और अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम यूँ भी कह सकते हैं, ही वॉज लुकिंग एट मी वाइल ही वॉज। आप यहाँ पे ही वॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। सो वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, हर दो सूरतों में ये जो स्ट्रक्चर है ये करेक्ट होगा। नंबर 11 पे देखिएगा, ही डिस्प्लेस कार्ड ऑन हिज चेस्ट, वो अपने सीने पर कार्ड अवेजा करता है, नुमाइश के तौर पे लगाता है। डिस्प्ले का माना होता है नुमाइश के तौर पे लगाना। ही डिस्प्लेस कार्ड, वो कार्ड चश्मा करता है, अवेजा करता है या लगाता है, ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने पर। वाइल डीलिंग द कस्टमर्स को डील करते हुए। सो वाइल डीलिंग द कस्टमर्स, सो ही बिगेन्स टू अब्यूज़, वो गालियाँ देने लगता है। वाइल स्पीकिंग इन एंगर, गुस्से में बात करते हुए। स्पीकिंग इन एंगर, गुस्से में बात करना, वो गुस्से में बात करते हुए गालियाँ देने लगता है। नंबर 13 में देखें, शी स्नॉट्स फ्रीक्वेंटली, वो कसरत के साथ फराटे भरती है। ये खराटे लेना, इसको स्नॉट कहते हैं। शी स्नॉट्स फ्रीक्वेंटली, वो बहुत ज़्यादा खराटे लेती है। वाइल स्लीपिंग, सोते हुए। तो स्नॉट्स का माना खराटे लेना, फ्रीक्वेंटली एक एडवर्ब है कसरत के साथ, और वाइल हमारा आज का इस्तेमाल जो है, सो वाइल के बाद हम वर्ब की एक फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। 14 में देखेंगे, डू नॉट स्पीक इररेलेवेंट थिंग, गैर मुतलका बातें मत करो। डू नॉट स्पीक इररेलेवेंट थिंग्स, गैर मुतलका बातें मत करो। वाइल डिलीवरिंग लेक्चर, लेक्चर देते हुए गैर मुतलका बातें ना कीजिए। नंबर 15 पे देखेंगे, द जीप वेंट ऑफ द रोड, जीप सड़क से नीचे उतर गई। ये वेंट ऑफ द रोड होता है, सड़क से नीचे उतर गई। ये गो ऑफ इसकी फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सड़क से कुछ चीज़ नीचे उतर जाए तो उसके लिए गो ऑफ होता है वर्ड। सो द जीप वेंट ऑफ द रोड, सड़क से परे हट गई यानी नीचे उतर गई। वाइल क्लाइंबिंग अप द एसेंट का माना चढ़ाई होता है। क्लाइंबिंग अप द एसेंट, चढ़ाई चढ़ते हुए। नंबर 16 पे देखिए, हे स्लिप, फिसल गया, वो फिसल गया। हे स्लिप्ड, हो फिसल गया। वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ उतरते हुए। क्लाइंब डाउन होता है उतरना। सो वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियाँ उतरते हुए फिसल गया। नंबर 17 पे देखिए, हर क्लॉथ्स कॉट फायर, उसके कपड़ों को आग लग गई। हर क्लॉथ्स कॉट फायर, ये कैच फायर होता है आग लगना, आग पकड़ लेना। हर क्लॉथ्स कॉट फायर, उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। मुराद क्या कहेंगे हम मफहूम के लिहाज से देखें तो, उसके कपड़ों को आग लग गई। वाइल कुकिंग मील, वो खाना जब पका रही थी। सो वाइल शी वाज कुकिंग मील भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, वो वाला स्ट्रक्चर भी ठीक होगा। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आई नेवर फील नर्वस, मैं कभी परेशान नहीं होता। वाइल डिलीवरिंग स्पीच, तकरीर करते हुए। मैं तकरीर करते हुए कभी परेशान नहीं होता। नंबर 19 में देखेंगे, शी वाज सिग्नलिंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों से इशारा कर रही थी। सिग्नल होता है इशारा करना, हाथ से इशारा करना सिग्नल होता है। शी वाज सिग्नलिंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों से इशारे कर रही थी। वाइल स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पहाड़ी पर खड़े होते हुए। शी नरेटेड हर, ये लफ्ज़ हर है स्टूडेंट्स, ये हेयर इसमें ई के स्पेलिंग ये एडिशनल लग गए हैं। शी नरेटेड हर ट्रेजिक स्टोरी, उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। नरेट का माना सुनाना होता है। शी नरेटेड हर ट्रेजिक स्टोरी, उसने अपनी अलमनाक दास्तान सुनाई।
वाइल शेडिंग टीयर्स, आंसू बहाते हुए। तो चूँकि शुरुआती हिस्से में मैंने डेफिनेशन जब इसकी की थी तो मैंने आपको बताया था कि वाइल का इस्तेमाल किसी दूसरी एक्टिविटी की तरफ इशारा करता है, कोई दूसरी सरगर्मी की तरफ इशारा करता है जबकि पहले से कोई एक काम हो रहा हो। तो आंसू बहाने के काम के साथ साथ अपनी ट्रेजिक स्टोरी भी उसने सुनाई है। तो ये दो काम साइमल्टेनियसली एक साथ जब होते हैं तो हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। शी नरेटेड हर ट्रेजिक स्टोरी वाइल्स्ट शेडिंग टीयर्स, उसने आंसू बहाते हुए अपने दुख भरी दास्तान सुनाई। 21 से लेकर नेक्स्ट देखते हैं। शी वाज अटरिंग जॉयफुल स्क्रीम्स, वो खुशी के साथ चीखें मार रही थी। वाइल रोइंग द बोट, कश्ती को चलाते हुए, वो कश्ती को चलाते हुए खुशी से चिल्ला रही थी या खुशी की चीखें निकाल रही थी। शी वाज लिसनिंग टू म्यूज़िक, वो मौसीकी को सुन रही थी। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते हुए, वो सड़क पर चलते हुए मौसीकी सुन रही थी, म्यूज़िक सुन रही थी। नंबर 23 पे देखेंगे एग्जेजरेट्स हिज अचीवमेंट्स, वो अपने कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। एग्जेजरेट का मतलब होता है मुबालगा आराई करना, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। ये एग्जेजरेट्स हिज अचीवमेंट्स, वो अपने कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स, लड़कियों से बातें करते हुए वो अपने कारनामों को या अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। ये वर नहीं आता स्टूडेंट्स, ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है, यहाँ पे ये वर जो है ये गलती से एडिशन हो गया है। इनफैक्ट वो इन्जॉयड अवर सेल्व्स है, ये वर जो है आप इसको ओमिट कर लीजिएगा। वो इन्जॉयड अवर सेल्व्स अलॉट, हम बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। वाइल वाचिंग मूवी, फिल्म देखते हुए हम बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। नंबर 25 पे देखें वाइल कोरलिंग, लड़ते हुए झगड़ा करते हुए। ही वॉज स्पीकिंग रबिश, स्पीक द रबिश हमारे यहाँ उर्दू में इससे मुराद ली जाती है महावतन बकवास करना। ही वॉज स्पीकिंग रबिश, वो बकवास कर रहा था। वाइल कोरलिंग यानी वो बकवास बक रहा था भी कह सकते हैं, झगड़ा करते हुए। वाइल कोरलिंग, झगड़ा करते हुए। स्टूडेंट्स 15 एग्जाम्पल्स आपके लिए अभी मोर हैं, ये तकरीबन 40 एग्जाम्पल्स थी टोटल इन नंबर। शी वॉज परस्पायरिंग, वो पसीने में शराबूर थी या वो पसीने में डूबी हुई थी या उसे पसीना आ रहा था। शी वॉज परस्पायरिंग वाइल स्क्रबिंग द फ्लोर, फर्श पर तपड़ी लगाते हुए। स्क्रबिंग द फ्लोर, स्क्रब द फ्लोर होता है फर्श को साफ़ करना, तपड़ी लगाना, कपड़े से साफ़ करना, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रबिंग। नंबर 27 देखेंगे ये अटर्ड ए पीस ऑफ एडवाइस, उसने एक नसीहत की। वाइल ब्रीथिंग इज लास्ट, आखिरी सांस लेते हुए, तो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने एक नसीहत की। 28 में देखेंगे फील्स अनकंफर्टेबल, वो बेचैनी महसूस करता है। अनकंफर्टेबल होता है बेचैनी, या कह लो कि अनकंफर्टेबल होता है बेआराम। ये कंफर्टेबल होता है पुरसुकून होना और अनकंफर्टेबल होगा बेसुकूनी महसूस करना। ही फील्स अनकंफर्टेबल वाइल सिटिंग ऑन दिस चेयर, इस कुर्सी पर बैठे हुए, वो इस कुर्सी पर बैठे हुए अनकंफर्टेबल फील करता है। 29 देखेंगे वाइल एड्रेसिंग द नेशन, कौम से खिताब करते हुए। सो वाइल का माना ते हुए होता है और उसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है। वाइल एड्रेसिंग द नेशन, कौम से खिताब करते हुए। कायद आज़म ऑलवेज एनकरेज द पीपल, कायद आज़म हमेशा लोगों को हौसला अफजा किया करते थे। ये लोगों की हौसला अफजाई करना, इसको हम इनकरेज कहेंगे। 30 पे देखेंगे शी टेक्स मच केयर ऑफ स्पाइसेस, वो मसाला जात का बहुत ख्याल रखती है। वाइल कुकिंग मील, खाना पकाते हुए, वो खाना पकाते हुए मसाला जात का बहुत ख्याल करती है। 31 देखेंगे स्माइल्ड वाइल लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए वो मुस्कुराया। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। वाइल लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए। 32 पे देखेंगे ही सीम्ड हैप्पी, वो खुश दिखाई देता था। वाइल रिसीविंग द ट्रॉफ़ी, ट्रॉफ़ी वसूल करते हुए, वो ट्रॉफ़ी वसूल करते हुए खुश दिखाई देता था। सो वाइल के बाद हम वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वाइल रिसीविंग वसूल करते हुए। 33 देखेंगे ही एंटर द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ। वाइल बार्किंग लाइक ए डॉग, यहाँ पे मैंने सिमिली इस्तेमाल कर दी है, तशबीह इस्तेमाल की है, सॉरी। वाइल बार्किंग लाइक ए डॉग, एक कुत्ते की तरह, यानी वो एक कुत्ते की तरह भौंकते हुए कमरे में दाखिल हुआ। 34 पे देखेंगे शी वॉज मूविंग हर लिम्स, वो अपने अज़ा को, लिम्स का माना जो इंसानी अज़ा हैं उनको लिम्स कहते हैं। शी वॉज मूविंग हर लिम्स, वो अपने अज़ा को हिला रही थी। वाइल डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पे रक्स करते हुए। इस बार स्टूडेंट्स हम और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स।
यू स्पेंड योर नाइट वाइल स्लीपिंग, ये मैंने आपको ऊपर भी इसकी एक एग्जांपल दी थी वीपिंग वाली, तो उसी सेंस में ये यू स्पेंड योर नाइट, आपने अपनी रात बसर गई, वाइल स्लीपिंग, सोते हुए। ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन, वो फ़ोन पे बातें कर रहा था। वाइल राइडिंग ए बाइक, एक बाइक को चलाते हुए, वो एक बाइक को चलाते हुए या मोटरसाइकिल को या मोटर बाइक को चलाते हुए फ़ोन पे बातें भी कर रहा था। आई फाउंड योर रिंग, मुझे आपकी अंगूठी मिली। आई फाउंड योर रिंग, मुझे आपकी अंगूठी मिली। वाइल क्लीनिंग द फ्लोर, फर्श को साफ़ करते हुए, फर्श को साफ़ करते हुए मुझे आपकी अंगूठी मिली। ही स्लेप्ट, वो सो गया। वाइल वॉचिंग टीवी, टेलीविज़न देखते हुए या टीवी देखते हुए, वो टीवी देखते हुए सो गया। 39 पे देखेंगे, यू शुड कीप साइलेंट, आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। वाइल अटेंडिंग द क्लास, क्लास लेते हुए, आपको क्लास अटेंड करते हुए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ही फील्स हेजिटेशन, वो हिचकिचाहट महसूस करता है। ही फील्स हेजिटेशन, वो हिचकिचाहट महसूस करता है। वाइल टॉकिंग टू हिज टीचर्स, अपने असातिज़ा से बातें करते हुए, वो अपने उस्तादों से बातें करते हुए हिचकिचाहट महसूस करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि वाइल के बाद वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये देखिए हर जगह, ये 40 की 40 एग्जाम्पल्स में आप हर जगह देख सकते हैं कि इनके बाद हमेशा वर्ब की क्या इस्तेमाल होती है, इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स के आप इन तमाम 40 की 40 एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे और इस स्ट्रक्चर को आप समझेंगे जो कि वाइल और ड्यूरिंग में इस्तेमाल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।